यही वजह हुई कि जो असली आध्यात्मिक लोग थे, समाज उनसे डरा भी बहुत है और उनको अनैतिक बोला है कि अरे नहीं, ये तो कोई नियम कायदों पर चलते ही नहीं, तो उनको बोलते हैं अनैतिक है, अनैतिक है। और यही वजह थी कि जिनको सच्चाई की जिंदगी जीनी थी, उन्होंने कई बार कहा कि तुम अपना समाज अपने पास रखो, तुम्हारी ये, तुम ही संभालो ये दुनिया। उन्होंने अपने अलग क्षेत्र बसाए। उन्होंने कहा हम तुम्हारी वर्जनाओं के बीच नहीं जी सकते, तुम्हारा समाज, तुम्हारे नियम कायदे तुम ही रखो, हम अपना मस्त जिएंगे, तुम्हारे बीच हमारा दम घुटता है। ऐसे ही लोगों से वो सारा साहित्य आया है जो आज मानवता का प्रकाश है। हाँ, ये अलग बात है कि उन लोगों को समाज के लोगों ने चरित्रहीन वगैरह बोला, चरित्रहीन है, मर्यादाहीन है, वो सब। अगर वो चरित्रहीन है तो उनकी चरित्रहीनता से ही आज इस पृथ्वी पर रोशनी है। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूँ, मत बुझाओ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। मैं जहाँ धर दूँ कदम वह राजपथ है, मत मिटाओ, पाँव मेरे देखकर दुनिया चलेगी। एक अंगारा गरम मैं ही बचा हूँ, मत बुझाओ, जब जलेगी आरती मुझसे जलेगी। मैं जला हूँ तो सुबह लाकर बुझूंगा, जिंदगी सारी गुनाहों में बिताकर, जब मरूंगा देवता बनकर पूजूंगा। मैं बहारों का अकेला वंशधर हूँ, मत सुखाओ, मैं खिलूंगा तब नई बगिया खिलेगी। प्रणाम आचार्य जी। मैंने अपने जीवन में गरीब और गरीबी दोनों काफ़ी करीब से देखा है, और फिर एक ऐसा भी समय आया कि काफ़ी पैसे भी देखे। लेकिन जब भी कुछ खर्च करने जाता हूँ तो लगता है इतने में तो काफ़ी गरीबों के लिए 1 महीने का राशन भी हो जाएगा। कोरोना टाइम में भी ये देखा कि 1000 रुपये में एक जो मेड या जो भी थे वो लोग 1000 रुपये में ही उनके महीने का पूरा राशन चल जाता। तो हमेशा ये लगता है कि ये जो मैं खर्च कर रहा हूँ इसमें से काफ़ी लोगों का भला हो सकता है, और वो खर्च करने में हमेशा एक अंदर से ये बार बार क्वेश्चन आता है, ये इतने का है, तो इस चीज़ से कैसे ओवरकम किया जाए। अब खर्च किस जगह कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। जब एक मिशन के लिए खर्च करते हैं तो वहाँ कभी सोचने में भी नहीं आता है, लेकिन जब अपने ऊपर भी कुछ खर्च करते हैं तो उसमें बार बार ये सवाल आने लगता है। अपने ऊपर माने क्या? अपने ऊपर जैसे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो क्यों खा रहे हो वहाँ? ऐसे ही किसी दिन मन कर गया, तुम जाके कहीं कहीं ढाबे में क्यों नहीं खा लेते? क्योंकि वो क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है तो क्या नुकसान हो जाएगा? सेहत खराब हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा? फिर जिस मिशन में हूँ उसमें दिक्कत होगी। 1 रुपया अपने ऊपर मत खर्च करो अगर तुम्हारी जिंदगी किसी बुलबुले की तरह है। पर जिंदगी को ही अगर मिशन बना सकते हो तो तुमने अपने ऊपर नहीं, मिशन के ऊपर खर्च करा है। वही कन्वर्जेंस। तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाए अगर कि तुम्हारे लिए है ही नहीं, तो फिर कर सकते हो अपने ऊपर खर्च। तुम्हारी जिंदगी अगर इसीलिए है कि तुम्हें व्यक्तिगत तौर पर रसास्वादन करना है, चाट पकौड़े झाड़ने हैं, तो फिर लानत है कि तुम यहाँ बैठ के चाट उड़ा रहे हो और बगल में कोई भूखा मर रहा है। अपने ऊपर खर्च एक बहुत धुंधला सा मुहावरा हो गया ना। अपने ऊपर खर्च माने क्या होता है? उसके कई अर्थ हो सकते हैं। ज्यादातर अर्थ बहुत गड़बड़ वाले अर्थ हैं। मैं अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ, मैंने क्या किया? कुछ नहीं, मुझे ज़्यादातर वो बस वही होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, जहाँ तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुमने जो खर्चा कर लिया इससे तुम्हें भी कुछ नहीं मिला। तुम्हें पता भी नहीं होता कि तुमने जहाँ खर्चा कर दिया वहाँ जिसको तुमने पैसा दिया उसको भी कुछ नहीं मिला।
अपने ऊपर खर्च करने के अगर ऐसे गिरे हुए मतलब हैं तो 1 रुपया मत खर्च करो अपने ऊपर। पर अपने ऊपर खर्च करने का अगर ये मतलब है कि ढाबे में खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, और बीमार पड़ जाओगे तो अगले दिन यहाँ पर आकर के काम कौन करेगा, और काम नहीं करोगे तो पता नहीं कितने लाख लोगों का नुकसान कर दोगे। तो वहां अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, बिना बात का अपने ऊपर नैतिक बोझ मत ले लिया करो। मैं तो दुराचारी हो गया, मैं तो पापी हो गया, दुनिया में इतने लोग भूखे मर रहे हैं, मैंने अपने लिए ये शर्ट खरीद ली। हम्म। जहां दिखाई देता हो कि पैसा सचमुच फिजूल गया है, वहां कुछ मत लगाओ ना। पढ़े लिखे हो, खर्चा करने जा रहे हो। अभी उस दिन बोला था ना मैंने, परसीव्ड वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर सिर्फ परसीव्ड वैल्यू है किसी चीज की, और परसीव्ड वैल्यू भी वैल्यू लगती है क्योंकि उससे अहंकार को मजा आता है। देखा होगा बहुत सारे ब्रांड होते हैं, उनकी टी शर्ट खरीदो तो वो यहाँ ब्रांड का ही नाम लिख देते हैं। वो यहाँ पे ना कोई स्लोगन लिखते, ना कोई चित्र बनाते। हमें तो ये पता था कि टी शर्ट पे या तो कुछ लिखा नहीं होगा या कुछ लिखा होता है, तो आमतौर पे क्या लिखा होता है, कोई ऐसी चीज़ की पढ़ के थोड़ा मज़ा आ जाए, या कुछ विटी या कोई मुहावरा लिख देते हैं, या कोई उस पर स्केच बना देते हैं। टी शर्ट पे ये होता है। तुम देखना जो महंगे ब्रांड होते हैं वो अपने कपड़ों पे और कुछ नहीं लिखते, बड़ा बड़ा अपना नाम लिख देते हैं। ये वैनिटी परचेजेस हैं। तुम वो टी शर्ट खरीद के दुनिया को दिखाना ही यही चाह रहे हो कि देखो मैंने इस ब्रांड की पहन रखी है। ये सिर्फ परसीव्ड वैल्यू है, इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तुम लुट गए। तुम बिना बात के 5,000 रुपए दे आए उस टी शर्ट के, या शायद 15,000। मैं बाहर निकलता हूं तो आजकल मैंने नया तरीका निकाला है। मैं एकदम खतरनाक ऐसे क्राइम मास्टर गोगो जैसे काले चश्मे पहनता हूँ, ये बड़े बड़े, और लगाता हूँ टोपी। ठीक है, टोपी में भी मैंने ऐसे करा है कि जो हैट होता है कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ओए, ये सब डिलीट कर देना, ये नहीं छाप देना कहीं, यही तो छुपाना है, यही छाप देंगे। तो अब जाता हूँ मैं कि चश्मा हैट मिले ज़रा। मिलना मुश्किल हो जाता है जिसपे यहाँ पे ही बड़ा बड़ा उसका उन्होंने नाम ना लिख रखा हो, या तो मिलेगा तो कोई बहुत ही घटिया क्वालिटी का कि पहनो और रख दो, किसी चीज़ के नीचे आ गया तो मुड़ तुड़ जाएगा, फिर दोबारा ऐसा मिलेगा। और जो भी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं उनमें यहाँ पे बड़ा बड़ा अपना ब्रांड ही लिख देते हैं। मैं काहे को उनके ब्रांड का प्रचार करूं, खोजना मुश्किल हो जाता है। पर यही है वैल्यू, और एटलीस्ट पार्ट ऑफ द वैल्यू, कि आप यहाँ पर हैट या टोपा लगा के घूम रहे हैं और उसमें यहाँ पे बड़ा बड़ा ब्रांड का नाम लिखा हुआ, सबको पता चल रहा है देखो कितना लड़का अमीर है। माथे पे ब्रांड खुदवाने पे 1 पैसा खर्च मत कर देना। हाँ, टोपे पे पैसा खर्च, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। टोपी पे पैसा खर्च किया वो एक बात है, और टोपी में यहाँ बड़ा सा ब्रांड लिखा था उस पे तुमने उसके एक्स्ट्रा 2,000 का प्रीमियम दिया, वो बिल्कुल अलग बात है। यही बात चश्मों पे लागू होती है। जो भी चश्मा थोड़ा भी किसी स्तर का होता है उस पे या तो यहाँ पे वो खुदवा देते हैं नाम, या यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं जिसमें चश्मा छोटा होता है और ब्रांड का इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है, वो ब्रांड ही आंख पे लगा घूम रहा है। और जहाँ पे ब्रांड का नाम बड़ा बड़ा लिखा हो, समझ लेना वो 30,000 से नीचे का नहीं होगा वो चश्मा, एक चश्मा। उसको चश्मे से कुछ देखना नहीं है, उसको दुनिया को अपना चश्मा दिखाना है। फिर मेरा चश्मा देखो।
इन चीजों पे नहीं खर्च किया जाता। पर चश्मे पे खर्च करा, उस पे भी निर्भर करता है कि तुम्हें जरूरत है या क्या करने वाले हो चश्मे का। मैंने तो एक चश्मा ऐसा भी देखा जिसमें यहाँ कोई लेंस ही नहीं था। उसको भी बेच रहे हो, बिक भी रहा है। समझ में आ रही बात? मोरालिटी की नहीं बात है, वैल्यू असेसमेंट की बात है। पहली बात, उसकी तुम्हारे लिए क्या वैल्यू है। दूसरी बात, तुम्हारी अपनी जिंदगी की क्या वैल्यू है। जो चीज़ ले रहे हो गौर से पूछो अपने आप से, इसकी मेरे लिए क्या वैल्यू है। और अपनी ज़िंदगी से पूछो कि क्या मेरी ज़िंदगी की किसी मिशन के लिए कोई वैल्यू है। और ये दोनों वैल्यूज़ में अगर टिक लगा सकते हो, ग्रीन, तो कर लो खर्च। ठीक वैसे जैसे ये जानना ज़रूरी होता है कि फिजूल खर्ची कहाँ हो रही है, वैसे ही इस बात के विरुद्ध भी सावधान रहो कि कहीं ऐसी जगह पैसा खर्च करने से रुक मत जाना जहां खर्च करना जरूरी है। और हिंदुस्तान में अभी वो उस तरह के नैतिक संस्कार बहुत प्रबल हैं जो कहते हैं कि जो कहीं पैसा खर्च कर रहा है वो पापी है, दुराचारी है। उसमें सब इसी तरह के लोग फंसते हैं जिन्होंने बचपन में गरीबी देखी होती है, जैसा कि ज़्यादातर भारतीयों के साथ है। आप पिछली पीढ़ी को लो और वर्तमान पीढ़ी को लो तो 40 साल में आर्थिक स्थितियां बहुत बदल गई हैं। पहले घरों में स्कूटर भी मुश्किल से होता था, अब हर दरवाजे पे गाड़ी खड़ी रहती है। तो अब बहुतों को भीतर से ये एक नैतिक ग्लानि उठती है। वो कहते हैं हमने अपने बचपन में देखा पिताजी साइकिल चला करके जाया करते थे, और पिताजी ने कितना पसीना बहाया साइकिल चला के, और मुझे अब जाना है यहाँ से बैंगलोर, तो मैं फ्लाइट में कैसे चला जाऊं। तो फिर वो ट्रेन का टिकट कटाते हैं जबकि वो फ्लाइट से जा सकते हैं। हम्म। पेरिस भी जाओगे ट्रेन से। होता है कि नहीं होता है। और अगर वो दिख जाए कि फ्लाइट में जा रहे हैं तो आसपास वालों से उलाहना भी मिलती है कि पैसे का इनको बड़ा गुरूर हो गया है, नया नया रुपया इनके सर पे चढ़ के नाच रहा है। एक तरफ जहां फिजूल खर्ची नहीं करनी है, दूसरी तरफ जहां जायज खर्च है उसको बेकार की नैतिकता के मारे रोक भी नहीं देना है। अध्यात्म दोनों काम करता है। गलत कामना को कुचल देता है, और जो कामना जायज है कहता है बेधड़क इसको पूरा करो, यहां रुकने की कोई जरूरत ही नहीं। पिताजी साइकिल पर चलते थे तो सब कुछ साइकिल पर ही चलना चाहिए। कल को तुम्हें दिल का दौरा पड़ेगा तो एम्बुलेंस वाले भी साइकिल पे ही आए फिर। भाई, जहां जो चीज जायज है वो चलेगी ना। अब तो एयर एम्बुलेंस भी चलती है, वो हवाई जहाज से आते हैं तुम्हें बचाने। एयर एम्बुलेंस वालों से भी यही बोलना कि पिताजी तो साइकिल पर चलते थे, तुम भी साइकिल पर आओ। हम आपको मोरल साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको आजाद जिंदगी जीना बता रहे हैं। वेदांत का काम है जितनी सीमाएं खींची गई हैं आपके चारों ओर सबको साफ कर देना। अगर केंद्र ठीक है तो सब अनुमत है, एवरीथिंग इज परमिसिबल, कुछ नहीं रोका गया।
आकाश में कौन सी रेखाएं खींच के बांट सकते हो, बताओ? आकाश को बांट सकते हो? वैसे ही जिसका जीवन आकाश हो गया, उसके ऊपर कोई सीमाएं रेखाएं नहीं खींची जाती। वो स्वयं जानता है कि क्या करना है क्या नहीं, और आमतौर पे दुनिया जिन चीजों में फंसती है उसमें वो फंसता ही नहीं। तुम क्या उसको पाठ पढ़ाओगे कि फलाना काम मत करो? तुम पाठ सीखते हो तब बचते हो। उसके भीतर व्यर्थ की चीजों की कामना उठती ही नहीं है, उसको किसी पाठ की जरूरत ही नहीं है। जो एक पाठ पढ़ना चाहिए वो उसने पढ़ लिया, उस पाठ का नाम है आत्मा। उसके बाद उसे किसी पाठ की जरूरत नहीं, उसे कोई ज्ञान मत दो, वो सब देख लेगा। उसको मत बताओ कि फलानी जगह खाओ कि फलानी जगह नहीं खाओ, कि फलाना काम करो कि नहीं करो, फलाने शर्ट खरीदो कि नहीं खरीदो। उसको ये सब मत बताओ, वो देख लेगा। और उसको तुम बताओगे भी तो तुम्हारी सुनेगा नहीं। यही वजह हुई कि जो असली आध्यात्मिक लोग थे, समाज उनसे डरा भी बहुत है और उनको अनैतिक बोला है कि अरे नहीं, ये तो कोई नियम कायदों पर चलते ही नहीं, तो उनको बोलते हैं अनैतिक है, अनैतिक है। और यही वजह थी कि जिनको सच्चाई की जिंदगी जीनी थी, उन्होंने कई बार कहा कि तुम अपना समाज अपने पास रखो, तुम्हारी ये, तुम ही संभालो ये दुनिया। उन्होंने अपने अलग क्षेत्र बसाए। उन्होंने कहा हम तुम्हारी वर्जनाओं के बीच नहीं जी सकते, तुम, तुम्हारा समाज, तुम्हारे नियम कायदे तुम ही रखो, हम अपना मस्त जिएंगे, तुम्हारे बीच हमारा दम घुटता है। फिर ऐसे ही लोगों से उपनिषद आए, ऐसे ही लोगों से वो सारा साहित्य आया है जो आज मानवता का प्रकाश है। हाँ, ये अलग बात है कि उन लोगों को समाज के लोगों ने चरित्रहीन वगैरह बोला, चरित्रहीन है, मर्यादाहीन है, वगैरह वगैरह, वो सब। अगर वो चरित्रहीन है तो उनकी चरित्रहीनता से ही आज इस पृथ्वी पर रोशनी है। एक बहुत सुंदर कविता है, इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, दो तरफ। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, मत बुझाओ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। इसमें जो अभी मुझे याद आया वो आगे आएगा, तब तक वहां तक पहुंचते हैं। इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, मत बुझाओ, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। पाँव तो मेरे थकन ने छील डाले, अब विचारों के सहारे चल रहा हूं। आंसुओं से जन्म दे देकर हंसी को, एक मंदिर के दिए सा जल रहा हूं। मैं जहां धर दूं कदम वह राजपथ है, मत मिटाओ, पाँव मेरे देखकर दुनिया चलेगी। बेबसी मेरे अधर इतने न खोलो, जो कि अपना मोल बतलाता फिरूं मैं। इस कदर नफरत न बरसाओ नयन से, प्यार को हर गांव दफनाता फिरूं मैं। एक अंगारा गरम मैं ही बचा हूं, मत बुझाओ, जब जलेगी आरती मुझसे जलेगी। ये है जिसकी अभी बात करी थी ना, कि वो जिनको आपने चरित्रहीन, मर्यादाहीन, उच्छृंखल, भ्रष्ट, अनैतिक वगैरह बोल करके अपने पास से हटा दिया, दुनिया के बहुत बड़े बड़े काम उनसे ही हुए हैं। जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, कुछ पता भी है कि वह कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, वह हमी बदनाम लोगों ने रची है। मैं बहारों का अकेला वंशधर हूँ,
मत सुखाओ, मैं खिलूंगा तब नई बगिया खिलेगी। आगे भी वही भाव है। शाम ने सबके मुखों पर आग मल दी, मैं जला हूं तो सुबह लाकर बुझूंगा। जिंदगी सारी गुनाहों में बिताकर जब मरूंगा देवता बनकर पूजूंगा। आंसुओं को देखकर मेरी हंसी तुम मत उड़ाओ, मैं न रोऊं तो शिला कैसे गलेगी। राम अवतार त्यागी जी की है। जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम रे साधो, माया मिली ना राम। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप रे साधो, जहाँ क्षमा वहाँ आप। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। ना होते जो साधु जन, जल मरता संसार रे साधो, जल मरता संसार। मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में एक प्राइमरी टीचर हूँ। और आचार्य जी को मैं अक्टूबर 2022 से यूट्यूब से सुनना स्टार्ट किया था और जुलाई 2023 से मैं गीता सेशन से जुड़ी हुई। आचार्य जी से जुड़ने के बाद मतलब जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। और आज के सत्र की जो एक महत्वपूर्ण सीख थी वो थी कि एक तो कि प्रेम सांस और धड़कन की तरह एक निरंतरता है। और एक जो महत्वपूर्ण सीख वो है कि किसी भी चीज को या फिर किसी भी इंसान को परखना है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय है नेति नेति। नेति नेति करते जाए तो फिर हम सही चीज के पास पहुंच जाएंगे। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। धन्यवाद।